इटली। इटली ने बोला कि साहब हमें आप 10,000 शेल्स दे दो 155 के। आपने बोला डन, प्राइस फिक्स हुआ, इटली ने आपको पैसा दिया, आपने इटली को शेल्स पहुंचा दिए, इटली ने बोला धन्यवाद। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, इटली ने अपनी बुक्स पे उन शेल्स को ले लिया, बोला कि जी अब ये हमारे हुए, हमने आपको पैसे दे दिए। अब इटली ने, ये उदाहरण दे रहा हूं आपको क्योंकि इटली का नाम आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए 10,000 शेल्स की बात कर रहा हूं। कितने गए मुझे नहीं पता, लेकिन अब हुआ ये है कि इटली ने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर पूरा कर दिया, आपको पैसे मिले। अब इटली ने क्या करा कि 10,000 में से बोला कि 5,000 हम यूक्रेन को दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से ये शेल्स खरीदे और खरीदने के बाद धीरे धीरे करके इनको यूक्रेन को देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी खुद की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दोस्तों इतनी नहीं है। They don't have that kind of production capability। आप क्या सोचते हो क्रोएशिया ज्यादा बना पा रहा है क्या 155 के? अब भारत में पूरी की पूरी फैक्ट्रीज हैं और भारत में अब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है, जबकि बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन के कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसे बेच नहीं सकता। तो विद परमिशन ही बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा विदाउट परमिशन, विद परमिशन बेच रहे हैं। हुआ यह है कि इन्होंने हजारों दर हजारों की तादाद में इंडिया से शेल्स खरीदे हैं और बिना इंडिया को बताए, बिना कुछ बोले चुपचाप ये यूक्रेन को शेल्स दे रहे हैं। जब यूक्रेन से शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है। रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है और रूस भारत को यह कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे बंदों को मार रहे हैं। भारत कह रहा है हम तो इनको दे ही नहीं रहे, हम तो किसी और को बेच रहे हैं। अब इसमें ना क्या होता है कि देयर इज नो राइट वे टू डू दिस। मुझे नहीं लगता। आप क्या बोल सकते हैं? आपने जैसे इटली को बोला या आपने स्लोवेनिया को बोला कि भाई हम आपको एक शर्त पे देंगे कि आप आगे यूक्रेन को नहीं बेचोगे। वो बोलते हैं डन यार डन, हम मानते हैं, लो साइन कर दिया, जाओ। कर दिया, फिर उसकी मार्किंग्स को फाइल करके फिर अगर यूक्रेन को दे दे तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं लगेगा। दुनिया भर में जो वेपन्स घूमते हैं ऐसी तो घूमते हैं। आइडेंटिटी आप उनकी मास्क कर दो और आप ठोक के जाओ। तो भाई अब रूस जो है वो भारत से उल्टा सवाल पूछ रहा है। भारत से सवाल पूछ रहा है कि यार आप तो भाई थे हमारे, आप हमारे भाई हो, हमें आप पे भरोसा है और आप हम पे भरोसा करते हो, तो आपके शेल्स यूक्रेन में कैसे? फिर इंडिया ने उनको समझाया। अब इंडिया बात कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज से कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हो? ये जो शेल्स बनाते हैं भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो है यंत्रा इंडिया, म्यूनिशंस इंडिया और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। अब कल्याणी एक प्राइवेट कंपनी आपको पता ही है, राइट? बाबा कल्याणी की कंपनी है, बड़ी फेमस, बड़ी पॉपुलर और बड़ी क्रेडिबल कंपनी है कल्याणी। छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है कल्याणी। और ये जो भी कल्याणी काम करे, यंत्रा काम करे या फिर म्यूनिशंस इंडिया काम करे, ऑल ऑफ देम वर्क अंडर डायरेक्शंस ऑफ, ये प्राइवेट हो सरकारी कंपनी हो, दे वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के परमिशन तो थोड़ा ना कल्याणी ने अपने शेल्स बाहर भेज दिए, नहीं, प्रॉपर लिखित परमिशंस होती हैं। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी तो यही पता है ना कि ये शेल्स इटली जा रहे हैं, ये स्लोवेनिया जा रहे हैं, चेक रिपब्लिक जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तभी तो परमिशन दी है इनको। उनको यूक्रेन भेजने के लिए थोड़ा परमिशन दी है ना। ये बात हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को पता है और कैसे पता होगी ना, ये बात कल्याणी और यंत्रा और म्यूनिशंस इंडिया को पता है और कैसे पता होगी। तो ये चीज हो गई। यहां पे जो डिंस हिल, एक यूके बेस्ड आर्म कंपनी ने 6.7 मिलियन वर्थ ऑफ 155 mm शेल्स फ्रॉम इटली टू यूक्रेन इसने पहुंचाए। यानी कि देखिए, इटली कहां पे, यूक्रेन कहां पे, यूके कहां पे। यूके की कंपनी है, वो एक बिचौलिए का काम करती है, वो इटली से खरीदती है शेल्स और पहुंचा देती है यूक्रेन। ये मैटर है जो खतरनाक है। अब स्पेन का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ऑस्कर पुएंते, इसने बोला है कि साहब जो आरोप लगाया है और कह रहा है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट भी डाल दिया सोशल मीडिया में कि भाई इंडिया ने ये चेक रिपब्लिक को तो दिए थे, चेक डिफेंस सिस्टम्स को, लेकिन इंडिया अग्री कर रहा था कि फाइनल डेस्टिनेशन इनका यूक्रेन है। अच्छा दोस्तों, इसमें दोस्तों वॉल्टर लैडविक जो कि किंग्स कॉलेज लंदन के ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि भारत को सब पता है भारत क्या कर रहा है, इंडिया नोज एवरीथिंग। ऐसी बात नहीं है कि इटली बिना इंडिया को बताए यूक्रेन शेल्स पहुंचा रहा है, इंडिया जानबूझ के कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। और इनका यह कहना है कि इंडिया जानबूझ के इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप। इंडिया कह रहा है हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं दे रहे, राइट?
इंडिया कह रहा है हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं दे रहे, हम तो इटली को दे रहे हैं, इटली उसके बाद जो भी करे। पर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में इतना सिंपल नहीं होता कि जो मन चाहे वो करे। हाँ ठीक है, आप उसको ट्रैक ना कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड यूजर होता है सर्टिफिकेट कि भाई आप किसके खिलाफ यूज करेंगे, ये कहां जाएगा, किसके हाथ में लगेगा, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं डे वन से। तो ये चीज है, इसको ना जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। क्या इससे भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे? मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे, क्योंकि भारत ने बीच में एक बफर डाल दिया। भारत ने डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई नहीं करे। दोस्तों शुरू से मैं आपको एक बात कहता चला आ रहा हूं कि भारत जो है ना वो चीन के साथ है, ना वो रूस के साथ है, ना वो अमेरिका के साथ है, ना वो यूक्रेन के साथ है। भारत किसी के साथ नहीं है, भारत अपने साथ है। कई लोगों ने डिसएग्री करा, नहीं नहीं नहीं, भारत जो है ना वो थोड़ा सा अमेरिका के साथ जा रहा है। भारत जो है ना थोड़ा सा अमेरिका वेस्ट की तरफ जा रहा है। यार गलत कर रहा है भारत, ज्यादा वेस्ट की तरफ जा रहा है। जब बोला ज्यादा वेस्ट की तरफ जा रहा है तो भारत ने S-400 रूस से खरीद लिया, रूस से तेल खरीद लिया। रूस से तेल खरीदा, भारत में उसको रिफाइन करा और यूरोप बेचा, और यूरोप बेचने के बाद यूरोप के टॉप एक्सपोर्टर बन गया इंडिया तेल का। जबकि इंडिया में तेल है नहीं, ना के बराबर आता है इंडिया में, थोड़ा मोड़ा तेल भारत में है। भारत में इतना तेल नहीं है कि अपनी जरूरतें भी पूरी कर ले भारत। तेल आता है भारत में, तेल निकलता है हमारी जमीन से भारत में, और बट दैट इज वेरी लेस, मतलब उससे हमारी खुद की जरूरतें भी पूरी नहीं होती, हमें ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो भारत ने क्या करा कि भारत ने रूस से तेल लिया, रिफाइन करा, ठोका यूरोप को। इंडिया बिकेम द टॉप एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन बीटिंग सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब वाले परेशान हो गए कि ये इंडियंस ने क्या कर दिया। तो जब लोगों को यह लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका के पल्ले में चला गया है, भारत रूस के साथ खड़ा हो जाता है। जब लोग कहते हैं कि भारत जो है वो बिल्कुल रूस के पल्ले में चला गया है, पता लगा भारत ने यूक्रेन को इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली शेल्स पहुंचा दिए। चाहे भारत ने पहुंचाया, लोगों ने खुद पहुंचाया, दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। कहने की बात यह है कि आज भी वही भारत की पॉलिसी है दोस्तों, आज भी भारत की वही पॉलिसी है कि हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने साथ हैं। और उसका कारण सिर्फ यह कि देखिए दोस्तों क्या प्रेशर आते। तो दोस्तों आपने भी देखा कि जैसा कि मेजर साहब भी बात कर रहे थे, रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसमें भारतीय हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें बात आ रही थी उठ के कि क्या भारत ने जो है रूस के अगेंस्ट जाके कोई हथियारों की डिलीवरी की है यूक्रेन को। जैसा कि मेजर साहब ने भी क्लियर किया कि भारत ने कोई हथियार की डिलीवरी यूक्रेन को नहीं किया है। हाँ, भारत ने अपने कुछ हथियारों की जो है हथियारों को सेल किया था यूरोपीय कंट्रीज़ को, जिसमें कि इटली था, स्लोवेनिया थी और भी कुछ कंट्रीज़ थी। लेकिन इन सभी देशों ने क्या किया कि उस हथियारों का जो है उन्होंने यूक्रेन को मदद पहुंचाई रूस के अगेंस्ट। तो जब ये बात सामने आई कि भारतीय जो हथियार है वो रूस के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब भी उन्होंने भारत के फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी से बात की थी और बताया था यार आपकी जो हथियार है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट रूस के। तो अभी हमने क्या किया कि हमने कोई हथियार यूक्रेन को तो बेची नहीं है कि हम जो है डायरेक्ट बोलें कि हमने बेचा है। हमने जो थर्ड जो पार्टी है, जैसे कि जो बिचौली हैं, जिन देशों ने बिचौलियों का काम किया जैसे कि इटली हो गया और भी देश हो गए, उनको सेल किए। तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते उनको ऐसे। हाँ, अभी इन फ्यूचर भी इस पर बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई भी देश भारत से हथियार लेता है और वो हथियार लेके जो है वो रूस के अगेंस्ट जो है लड़ाई में यूक्रेन को दे देता है, तो भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए ना, अगर चीन जो है, आपको सबको पता है कि चीन रूस का जो है एक मित्र देश है। अगर रूस जो है, अगर जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और चीन ने जो है कुछ जो इक्विपमेंट है, जो भी सप्लाई चेन है, वो अगर वो पहुंचाता है पाकिस्तान को, और भारत को ये मालूम होता है कि यार ये जो हथियार है ये तो मेड इन रूस हैं, और वो रूस को कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए रूस ने तो वो हथियार पाकिस्तान को बेचा नहीं है, उसने जो है चाइना को दिया। तो जो चाइना है उसने क्या किया कि एक हाथ से लिया, एक हाथ से इधर मतलब बिचौलिए का काम कर दिया। तो ये सब नैरेटिव फैलाया जा रहा है यूरोपीय कंट्रीज द्वारा कि भारत ने जो है हथियारों की डिलीवरी की है, भारत ने कोई हथियार बेचा है जो है यहाँ रूस के अगेंस्ट जाके यूक्रेन को, ताकि ये सब जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, ये जो अमेरिका है, ये चाहता है कि भारत और जो रूस की जो दोस्ती है वो ख़त्म हो जाए।
तो हमको इन सब बातों में नहीं पड़ना है, और जो भारत और रूस की जो दोस्ती है वो मजबूत है और एक विश्वास पे टिकी हुई है। इन सभी बातों को हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं। वहाँ की जो अधिकारी, जो सरकारी मीडिया है, उनकी भी तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है, और यहाँ की जो आधिकारिक गवर्नमेंट है या फिर जो सरकारी मीडिया है उनकी तरफ से भी कुछ नहीं कहा, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया इस बातों पर। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।